यहाँ देख रहे हैं, बाबा साहब ने जो संविधान हम लोगों को दिया और उसमें जो समानता की बात की, स्वतंत्रता की बात की, न्याय की बात की, किसी प्रकार का छुआछूत नहीं हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, इसको सुनिश्चित कराया। और उसके बाद एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो स्थापित हुई, उसमें आपके माध्यम से ही सरकार चलती है, आप सरकार चुनते हैं और उनको 5 साल, सरकार को 5 साल अपने लिए काम करने का, आपको अपने लिए, जनता के लिए काम करने का मौका देते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था बाबा साहब ने बनाई और उसी का परिणाम है कि आज सभी जगह पर आपके बीच में पूरी सरकार, पूरा प्रशासन आता है और आकर के आपकी समस्याओं को जानने का प्रयास करता है। और जो जितनी योजनाएं चल रही हैं कल्याणकारी, उनका लाभ आपको मिला कि नहीं मिला, इसकी भी समीक्षा होती है। जहाँ कुछ कमियां रह गई हैं उनमें सुधार किया जाए। कुछ नई अगर मांग है, कोई नई योजना की जरूरत है तो उसको भी आप सभी लोगों का फीडबैक लिया जाए। इसी उद्देश्य से इस प्रकार का शिविर आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी महादलित टोलों में, जिले के सभी महादलित टोलों में लगभग 2 महीने तक हम लोग ये शिविर आयोजित करेंगे और सभी टोलों में पहुंचेंगे। 19 तारीख से इसकी शुरुआत हो रही है और जो बाबा साहब का मुख्य संदेश था उसको हम सभी लोगों को ग्रहण करने की जरूरत है। वो हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये 3 मूल मंत्र थे बाबा साहब के। सबसे पहले तो आप शिक्षा, सभी बच्चों को, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बच्चे बच्चियों को भले से आधा पेट खाना है, लेकिन बच्चे और बच्चियों को जरूर पढ़ाना है, इसको हम सभी लोगों को सुनिश्चित करना है। अभी हमको बड़ी खुशी हुई कि महादलित टोले से बहुत सारी बच्चियां, बच्चे यहाँ आए और उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है, कौशल विकास के प्रशिक्षण प्राप्त किया है और एक बेटी नर्सिंग का कोर्स कर रही है। तो बहुत ही प्रसन्नता हुई हमको यह देख करके। इसको बढ़ाना है और जो बच्चे पढ़ लिख करके आगे निकले हैं, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि समाज के और जो बच्चे हैं उनको आप लोग सपोर्ट करिए, प्रोत्साहित करिए, स्कूल तक वो जाएं, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, ये सभी लोग सुनिश्चित कराइए। और अपने अधिकारों के लिए हमेशा आवाज़ उठाना है। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि हम शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। संघर्ष करने का मतलब यही है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसका हम लोग विरोध करें और हमारे अधिकार जो है उसकी हम मांग करें और उसको प्राप्त करें। तो ये उद्देश्य